इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट कह रहा है कि 50 बंधकों की रिहाई के बदले कुछ दिन के लिए बमबारी रोकी जाएगी। इजरायल और हमास में शांति समझौते के जो बंधक रिहा होंगे उनमें महिलाएं बच्चे शामिल होंगे। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बीच इजरायल भी कुछ बंधकों को रिहा कर सकता है और दोनों ओर से कैदियों की अदला बदली हो सकती है। 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले करने के बाद हमास के लड़ाके इजरायल में घुस गए थे और हमास के लड़ाकों ने करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सहमति जल्द हो सकती है। दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई जल्द हो सकती है। बीते 1.5 महीने से जारी इस जंग के बीच बंधकों की रिहाई के लिए कतर दरअसल इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहा है। और विशाल पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अब ऐसा लग रहा है कि अगर बंधकों की रिहाई जल्द हो जाती है तो थोड़ी राहत यहां पर गाजा पर बम गिराने से या फिर इजराइल पर जो लगातार अटैक हिजबुल्लाह भी कर रहा है उससे मिलेगी। साथ ही रिहाई को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, इजराइल की कैबिनेट ने वोट किया है जिसमें इस फॉर्मूले पर यहाँ वोटिंग की गई है कि जो बंधक हैं उसमें 240 बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं इजराइल के, जिसमें से 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा और कुछ दिनों के लिए इस युद्ध को रोका जाएगा। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि ये युद्ध पूरी तरह से नहीं रोका जाएगा। ये अस्थायी तौर पर सिर्फ 3 या 4 दिनों के लिए युद्ध को विराम दिया जा सकता है, लेकिन ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा। यानी कि बंधकों की रिहाई को लेकर इस फॉर्मूले पर सहमति बनी है। हो सकता है कि बैक चैनल ये बातचीत हुई हो फिलिस्तीन के साथ में। और इसके अलावा क्योंकि 240 बंधक 7 अक्टूबर से ही हमास के कब्जे में है, मात्र 1 या 2 बंधकों को ही हमास ने बीच में रेड क्रॉस के माध्यम से छोड़ा था और एक लंबा समय यहाँ पर बीत चुका है। इजराइल की जनता का बहुत ज्यादा दबाव सरकार पर है। जिनके परिवार के लोग हैं वो लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इजराइल अब इस फॉर्मूले पर पहुंचा है कि वो 3 या 4 दिनों के लिए युद्ध को विराम दे सकता है, लेकिन अस्थायी तौर पर, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ये लिखा है, ये कहा है कि ये वॉर जारी रहेगा और इस वॉर में इजराइल की जीत होगी। बिल्कुल विशाल, बहुत बड़ी जानकारी। जो दर्शक जुड़ रहे हैं इस वक्त जी न्यूज के साथ उनको फिर से बताएं। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम का फैसला कर लिया है। कैबिनेट कह रहा है कि 50 बंधकों की रिहाई के बदले कुछ दिन के लिए बमबारी रोकी जाएगी। विशाल, मैं चाहूंगी आप विस्तार से फिर से बताएं। दर्शक जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो जानना चाहेंगे 7 अक्टूबर से शुरू हुआ जो युद्ध है, कुछ समय के लिए उसमें विराम लग पाएगा, कुछ आम सहमतियां बन पाई हैं शांति समझौते के तहत बंधकों की रिहाई को लेकर। जो सबसे बड़ी जानकारी है, इसका एक लंबे वक्त से इंतजार रहा था। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो सीज फायर का प्रपोजल सामने आया है उसमें यही है कि 50 बंधकों को जो हमास है वो रिहा करेगा और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़ी संख्या में हमास ने अपने कब्जे में 7 अक्टूबर से रख रखे हैं। और यहाँ पर इस डील को लेकर इजराइल सरकार ने वोट किया है, इजराइल की कैबिनेट ने वोट किया है कि 4 दिनों के लिए ये गाजा पर जो बम्बार्डिंग हो रही है, जो बमबारी की जा रही है, उसको बिल्कुल विशाल अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। इधर अब कतर की अगर हम बात करें तो कतर लगातार मध्यस्थता कर रहा है, तो यहाँ पर भी कतर की बेहद अहम भूमिका नजर आएगी हमें। देखिए, कतर मध्यस्थता की बात कर रहा है, मिस्र मध्यस्थता की बात करता है और बैक चैनल भी बहुत सारी बातचीत चल रही है। अमेरिका भी इस बातचीत में कहीं ना कहीं शामिल है और अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द की जाए। तो बैक चैनल ये बातचीत चल रही है और फिलहाल बंधकों की रिहाई के बदले में 4 दिनों तक इजराइल की तरफ से युद्ध का विराम किया जा सकता है। हालांकि ये अस्थायी युद्ध विराम है और आने वाले दिनों में ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा, लेकिन 50 लोगों की रिहाई की शर्त पर 4 दिनों का युद्ध विराम यहाँ पर आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है। और इस बीच विशाल हमारे साथ लगातार बने हैं, जो दर्शक जुड़े हमारे साथ। बिल्कुल, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हमें विशाल अपडेट दे रहे हैं कि अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए युद्ध विराम का फैसला कर लिया जा सकता है। 50 बंधकों की रिहाई के बदले कुछ दिन के लिए बमबारी रोकी जाएगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल और हमास में शांति समझौते के जो बंधक रिहा होंगे उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे, ये भी जानकारी है। इस बीच इजराइल भी कुछ बंधकों को रिहा कर सकता है। दोनों ओर से देखिए कैदियों की अदला बदली हो सकती है। और 7 अक्टूबर को रॉकेट हमले करने के बाद हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसे और हमास के लड़ाकों ने करीब 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था।
पिछले बीते 1.5 महीने से लगातार ये जंग जारी है और लगातार खबर सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, इस बीच कई लोगों की मौत हुई है, कई ने अपनों को खोया है और कई लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए इस बीच। ऐसे में युद्ध विराम हो सकता है कुछ दिन के लिए, बमबारी रोकी जा सकती है, बंधकों की रिहाई पर समझौता किया जा सकता है। इस समझौते में मध्यस्थता लगातार देखिए कतर कर रहा है और कतर भी आगे बातचीत कर सकता है क्योंकि कतर लगातार मध्यस्थता करने की बात भी करता आया है। तो वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का समर्थन जरूर कर रहा है, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि लगातार जो शांति की अपील है वो तो की ही जा रही है, साथ ही बंधकों की रिहाई पर जोर दिया जा रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, यूएन मंच की अगर हम बात करें, यहां पर भी फोकस बंधकों की रिहाई पर था, जो बाइडेन का भी फोकस बंधकों की रिहाई पर था कि बंधकों की रिहाई बहुत जरूरी है। ऐसे में माना जा सकता है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा और समझौता अगर यहां पर होता है तो फिर क्या होता है इस पर हमको देखना होगा। बातचीत हम करेंगे। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और विदेश मामलों की जानकार रविंद्र सचदेव जुड़ चुके हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग रविंद्र जी। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ रही है जब बंधकों की रिहाई का एक लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और कतर इसमें मध्यस्थता जो है करता नजर आ रहा है। किस तरीके से इसका दूरगामी असर होगा और अस्थायी तौर पर जो ये पूरी वॉर है 7 अक्टूबर से जारी, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगेगी? थैंक यू। देखिए, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा डेफिनेटली। ये कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं कहूँगा एक ट्विस्ट है पूरी इस जंग में। पहली बात तो ये, जिन फैमिलीज के होस्टेजेस हैं उनको कुछ रिलीज मिलेगा, 50 छोड़े जाएंगे, मेरे ख्याल से 10 हर रोज छोड़े जाएंगे, 10-10 करके, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमास को ये है, वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं कैसे निकाल के उन्हें लाऊं ताकि आप लोग ये पता ना कर लो कि मैं इन्हें कहाँ से ला रहा हूँ, राइट। तो एनीवे वो तो छोटी बात है, बट ये भी इंडिकेट करता है कि नेतन्याहू और इजरायली गवर्नमेंट पे इतना बड़ा प्रेशर बना कि उन्हें एक्सचेंज करने पे आ गए। और देखिए, 45 दिन से जंग चल रही है, इजराइल अपने होस्टेजेस को निकाल नहीं पाया, राइट। उसे पता भी नहीं चला अभी तक कि कहाँ थे ये होस्टेजेस। और अब इजराइल को कंपेल किया गया है कि एक्सचेंज में करा जाए और वॉर, ये युद्ध है कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रोज रोका जाएगा, कुछ जो एग्जैक्ट डिटेल्स आएंगी। इसमें एक चीज और है, देखिए जब मिलिट्री अपना काम कर रही है तो उसका एक मोमेंटम होता है। तो अब क्या इन 5 दिनों के लिए, अभी मैंने पूरा डिटेल देखा नहीं है, पर जो भी डील है इन 5 दिनों के लिए कितना इस इजरायली आईडीएफ का मोमेंटम रुकेगा, राइट। तो बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, रिलीफ है, परंतु इजरायली सरकार के लिए मेरे को तो लगता है, अगर इसे देखा जाए, एक थोड़ा पुशबैक है, सेटबैक है। नहीं तो नेतन्याहू के बस चलता तो वो तो इस जंग को बिल्कुल रोकते नहीं, वो तो पूरे आगे लेकर के जा रहे थे, राइट। बट क्योंकि होस्टेजेस नहीं मिल पाए इनको इतने 45 दिनों में, ये इनकी एक वीकनेस हो गई। बिल्कुल रविंद्र सचदेव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे रविंद्र सचदेव जी। उनका कहना है कि अगर 4-5 दिन के लिए बमबारी रुकती है तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा उन लोगों के लिए जो कि लगातार दर्द झेल रहे हैं, जो लगातार बमबारी को झेल रहे हैं। ऐसे में बंधकों की रिहाई अब तक, क्योंकि इजराइल हमास अपने लोगों की नहीं करवा पाए हैं, ऐसे में बंधकों की रिहाई होती है तो बमबारी रुकेगी और इससे एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। Zee